बहुत पहले एक आदमी था जो एक पागल हत्यारा था। उसने कसम खाई थी कि वह 1000 लोगों को मार डालेगा क्योंकि समाज ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उसने 1000 इंसानों को मारकर समाज से बदला लेने का फैसला किया था और हर मारे जाने वाले में से एक उंगली लेकर अपने गले में माला बना लेता था। इस वजह से उसका नाम अंगुलीमाल हो गया था। अंगुलीमाल से हर कोई डरता था, यहाँ तक कि राजा भी, सेनापति भी उससे डरते थे। उन हिस्सों में कोई नहीं जाता था जहाँ अंगुलीमाल रहता था। एक दिन बुद्ध जंगल के पास के एक गांव में ठहरे हुए थे। जिस दिन वह गांव से निकले, ग्रामीण लोगों ने कहा, उस रास्ते पर मत जाओ, एक पागल हत्यारा वहाँ रहता है। वह पहले ही 999 लोगों को मार चुका है। वह मारने से पहले 2 बार नहीं सोचता। वह ये नहीं सोचेगा कि आप बुद्ध है। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा? वह एक और की प्रतीक्षा कर रहा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। या तो वह मुझे मार डालेगा या मैं उसे मार डालूंगा। यह कहकर बुद्ध चले गए। जब बुद्ध पहाड़ी पर पहुंचे तो वे बिल्कुल अकेले थे। अंगुलीमाल चट्टान पर बैठा था। उसने बुद्ध को देखा और सोचा, शायद यह आदमी बिल्कुल जानता नहीं कि मैं कौन हूँ, अन्यथा कोई भी इस रास्ते पर नहीं आता। बुद्ध इतने शांत लग रहे थे कि अंगुलीमाल को भी दया आ गई और उन्होंने सोचा, इस आदमी को मारना अच्छा नहीं होगा, मैं इसे छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ सकता हूँ। फिर उन्होंने बुद्ध से कहा, वापस जाओ वरना मैं तुमको मार दूंगा। कदम आगे मत बढ़ाओ, मैं अंगुलीमाल हूँ। मैंने 999 लोगों को मार डाला है और मुझे सिर्फ एक और उंगली चाहिए। आप एक साधु की तरह लग रहे हैं, लेकिन मैं किसी धर्म को नहीं मानता। मुझे परवाह नहीं है कि आप संत हैं या कौन है। मुझे केवल एक और व्यक्ति की हत्या करने की परवाह है। तो आगे मत बढ़ो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। फिर भी बुद्ध चलते रहे। अंगुलीमाल ने सोचा कि यह आदमी बहरा है या पागल है, तो वह फिर चिल्लाया, रुको, ज़रा भी हिले तो ख़त्म हो जाओगे। तब बुद्ध ने कहा, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया था। मैं ज़रा भी नहीं हिल रहा हूँ अंगुलीमाल। अस्थिर तो तुम हो। मेरे लिए कोई लक्ष्य नहीं है। मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, तो मैं क्यों अपनी जगह से हिलूँ? तुम चल रहे हो और मैं तुमसे कहता हूँ तुम रुको। अंगुलीमाल अभी भी चट्टान पर बैठा था। वह हंसने लगा और कहा, तुम सच में पागल हो। मैं बैठा हूँ और तुम मुझसे कहते हो कि मैं चल रहा हूँ, और तुम चल रहे हो और फिर भी कहते हो कि तुम रुक गए हो। बुद्ध उसके पास आए और बोले, मैंने सुना है कि तुम्हें एक और उंगली की ज़रूरत है। जहाँ तक इस शरीर का संबंध है, मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। यह शरीर बेकार है। जब मैं मरूंगा तो लोग इसे जला देंगे। यह किसी के काम का नहीं आएगा। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है। मेरी उंगली काट दो। मैं जानबूझकर आया हूँ क्योंकि मेरे शरीर को किसी तरह इस्तेमाल करने का यह आखिरी मौका है, नहीं तो लोग इसे जला देंगे। अंगुलीमाल ने कहा, क्या कह रहे हो? मुझे लगा कि मैं यहाँ अकेला पागल आदमी हूँ। होशियार होने की कोशिश मत करो क्योंकि मैं बहुत खतरनाक हूँ। फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, मुझे मारने से पहले एक काम करो। बस एक मरते हुए आदमी की आखिरी इच्छा समझकर इसे पूरा करो। इस पेड़ की एक शाखा को काट दो। अंगुलीमाल ने अपनी तलवार पेड़ से टकराई और एक बड़ी शाखा नीचे गिर गई। बुद्ध ने कहा, बस एक और बात, फिर इस शाखा को जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा, अब मैं भली भांति जान गया हूँ कि तुम पागल हो। मैं काट सकता हूँ लेकिन वापस जोड़ नहीं सकता। बुद्ध हंसने लगे और कहा, जब आप केवल नष्ट कर सकते हैं और जोड़ नहीं सकते तो आपको नष्ट नहीं करना चाहिए। इस शाखा को कोई भी बच्चा काट सकता है, लेकिन इसे वापस कोई भी नहीं जोड़ सकता। और अगर तुम पेड़ की एक शाखा भी नहीं जोड़ सकते तो तुम मानव सिर कैसे काट सकते हो? क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? अंगुलीमाल बोले, अब ये सोच के कोई फ़ायदा नहीं। मैंने इतने लोगों की हत्या की है कि अगर मैं ये सब करना बंद भी कर दूँ तो कोई भरोसा भी नहीं करेगा। बुद्ध ने कहा, अगर तुम सारी बुराई के रास्ते छोड़कर धर्म का रास्ता अपनाओगे तो मैं तुम्हें उन लोगों से बचाऊंगा। यह सुनकर अंगुलीमाल ने पूछा, क्या यह हो सकता है? मुझे खुद पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मैं ये सब छोड़ सकता हूँ। बुद्ध ने कहा कि तुम बस बुराई के रास्ते को छोड़ो और मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अंगुलीमाल ने अपनी आंखें बंद कर ली और बुद्ध के सामने गिर पड़े और कहा, आप मुझे उस रास्ते पर ले चलो। और इसी के साथ अगले दिन यह राक्षस अंगुलीमाल एक भिक्षु बन गया। तो कुछ इस तरीके से बुद्ध ने एक मनुष्य के अंदर के राक्षस को मारकर उसे एक भिक्षु बना दिया जो धर्म के रास्ते पर चल सकता है।